नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और यहाँ रालोसपा के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं। इन दिनों जिस प्रकार से बिहार की राजनीति जो बदलाव देखने को नजर आ रहा है, एक आहट सुनाई दे रही है, उसमें एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी रालोसपा, इसी के अंदर एक खुशी, इन लोगों के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है। बाकी जो सहयोगी हैं वह लोक जनशक्ति पार्टी आर हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, उन लोगों को तो जरूर इनके आने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आते हैं तो सीटों को लेकर के मामला फंस सकता है। लेकिन रालोसपा इतनी खुश क्यों है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की सुगबुगाहट से? क्या पारस जी का जो लगातार कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंध मधुर है, इसलिए खुशी है या कुछ और है? उपेंद्र यादव से जानेंगे। उपेंद्र जी, चेहरे की खुशी क्यों है नीतीश कुमार के आने की आहट से? देखिए, सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आपके चैनल के माध्यम से बिहार सहित पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामना देते हैं। ये बात रह गई कि राजनीति की, तो आपको अनिल भाई बहुत पहले भी हम बताए हैं और आपसे हमारी लगातार बात होती रही है, आपके चैनल के माध्यम से भी हम तमाम लोगों को बताने का काम किए हैं कि राजनीति और खेल जो होता है, संभावनाओं का खेल होता है। कभी भी इसमें कहीं भी कुछ हो सकता है और कभी भी दरवाज़ा जो होता है वो परमानेंट के लिए बंद नहीं होता है। अगर दरवाजा बंद भी होता है तो खिड़की खुला रहता है। नहीं, खिड़की नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, ज़रूरत पड़ता है तो दरवाज़ा खोल दिया जाता है। वही नज़र आ रहा है। इसलिए उस सब कोई मामला नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी वहाँ निश्चित रूप से वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे। इस चीज़ को हम लोग बहुत पहले से जान रहे थे और कहते भी आ रहे थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी वहाँ रहेंगे नहीं। देखिए, समीकरण बन भी गया, धीरे धीरे समीकरण बन गया और आज परिस्थिति आ गई। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के दिन भी हम लोगों ने बात किया। हम उस दिन भी बोले कि देखिए, अभी ज़्यादा दिन तक चलने वाला आप तो लगातार कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की सुगबुगाहट से आप लोग के चेहरे पर इतनी खुशी क्यों? देखिए, हम लोग के चेहरे पे खुशी हर समय रहा है, रहे तब भी और नहीं रहे तब भी, क्योंकि एनडीए इतना मजबूत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए इतनी मजबूत है कि कहीं कोई किसी के लिए एनडीए तो मजबूत है, रालोसपा कितनी मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। जब हम एनडीए के सहयोगी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, तो जब हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है तो निश्चित रूप से हम भी मजबूत होंगे। आप मजबूत अपने आप को कर रहे हैं और आपका जो जगह है हाजीपुर से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सीट है उसी से आपको छोड़िए ना। देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क हो जाता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहा, आप ही लोग बहुत लोग चलाया कि मंत्रिमंडल का शपथ हो रहा है तो मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है, बन सकते 2 साल से चल रहा है। अपने आप अगर कोई घोषणा कर दे, अपने में मुट्ठी नहीं बनना चाहिए। नहीं, चिराग जी ने 16 तारीख को जो किया, 16 तो अपने ने घोषणा किए हैं कि उनको एनडीए गठबंधन के लोग बोल दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया है। ऐसा तो कुछ नहीं है, अपने मन से बोले हैं तो अपने मन से कहीं थोड़ा हो सकता है। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं, सीट का डिसीजन एनडीए के जब सारे सहयोगी दल बैठेंगे इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो माना और हाजीपुर कहाँ जगह है? वो तो जमुई लड़ते हैं चुनाव, तो जमुई का सीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे तो आप लोग को इस बात से खुशी है कि चिराग पासवान अब प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे? वैसे में हाजीपुर हो सकता है कि आप लोग के हाथ में रह जाए। अब चिराग जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब उनकी राजनीति है। ऐसे भी विधिवत रूप से तो हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि चिराग जी जो है एनडीए में नहीं है। अब वो आदरणीय नीतीश कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार के हमेशा से विरोधी रहे हैं, हमेशा से उनके नीतियों का खिलाफ, नियत और नीति दोनों पे वो उंगली उठाया करते हैं। अब वो क्या करेंगे अब वो जाने। लेकिन चिराग का 6 सीटों पर दावा देखिए, अपना दावा सब लोग करता है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, वो अपना राजनीति है ना उनका। हम तो आपको बहुत पहले बता ही चुके थे कि देखिए, परिस्थिति अब बिहार की बदल चुकी है और यहाँ पे सत्ता परिवर्तन निश्चित होने जा रहा है। और आपको हम बता भी दिए थे कि 27 या 28 तारीख को जो है यहाँ पे कल कुछ बड़ा परिवर्तन नजर आएगा देखने को। कल का 28 तारीख को निश्चित रूप से है कि यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। क्या बिहार समीकरण बनेगा? समीकरण है अब एनडीए के साथ। अब मान ली कि जो भी सहयोगी दल है, जो लोग रहेंगे,
मजबूती के साथ 2024 का लड़ाई है हम लोग के सामने। दो डिप्टी सीएम की बात हो रही है बीजेपी से। हाँ, वो तो दो डिप्टी सीएम रहे, पहले भी था। देखिए अब तो नाम हम लोग अब शीर्ष नेतृत्व, चूँकि अब वो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, तो पहले भी कहते हैं कि हम बीजेपी का सबसे अभिन्न सहयोगी हैं, सबसे पुराने सहयोगी, किसी शर्त के सहयोगी हैं। सहयोगी हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अंदर का मामला है। किनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, कौन मंत्री बनेंगे, ये तय शीर्ष नेतृत्व करता है। लेकिन नहीं आ रही है नहीं, लेकिन देखिए इतना तो तय है कि मान लीजिए कि अब यहाँ नेतृत्व करने वाले जो रहते हैं उसी लोग में से किसी न किसी को बनाया जाता है। जनता जानना चाह रही है, कृपया खोल दीजिए राज। देखिए आदरणीय सुशील मोदी जी भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आदरणीय रेणु देवी रह चुकी हैं, आदरणीय तारकिशोर प्रसाद भी रह चुके हैं। तो अब लोग उसी में से कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी को, हमको लगता है तो माना जाए ना कि अगर सुशील मोदी को बीजेपी का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है तो सुशील मोदी बन सकते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, अब हम आपको बताएं ही कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किनको बनाना है डिप्टी सीएम, किनको मंत्री बनाएंगे। लेकिन इतना अब तय है कि आपको कल से परसों तक बिहार में परिवर्तन हो जाएगी और सत्ता का जो परिवर्तन है वो हो जाएगा। 28 तारीख को निश्चित है कि या परसों जब भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या मुख्यमंत्री चेंज होगा। अब देखिए, अब तो शीर्ष नेतृत्व आप बोले कि अब एनडीए के, आपको क्या लगता है? अब देखिए शीर्ष नेतृत्व सब बैठेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे उन लोग तय करेंगे, लेकिन सत्ता की परिवर्तन होने जा रही है। मुख्यमंत्री का नाम आपने बता दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं बता रहे हैं। अब तो क्लियर ही है, तो उसमें बताना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे ना। अब देखिए अब क्या करती है। अब एनडीए में बहुत लोग हैं, बीजेपी का कोई होगा। अब एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे ना। उपेंद्र जी, एक और सवाल उठ रहा है कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा तो लोकसभा का चुनाव और बिहार विधानसभा दोनों का चुनाव एक साथ हो सकता है क्या? नहीं, देखिए हमारे समझ से बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है 2025 में समय पे ही होगा, और लोकसभा का चुनाव है जो समय 2024 में होगा। एक साथ हमारे समझ से अभी तक जो हमारा आकलन है कि हमारे समझ से दोनों एक साथ चुनाव होने नहीं जा रहा है, सब समय पे चुनाव होगा। चलिए आखिरी सवाल है मेरा उपेंद्र जी, ये बता दीजिए हाजीपुर सीट आप लोग को झोली में जा सकता है? अरे हाजीपुर, हम बार बार कह रहे हैं कि हाजीपुर मेरे झोली में है और रहेगा। और चिराग का दावा बेकार जाएगा? उनका दावा कब मैंने सफल हुआ है, उनका हमेशा दावा बेकार ही गया है, इसलिए ये दावा भी बेकार जाएगा। हम लोग तो जितने भी कार्य किए हैं पीछे से वो कार्य करते आए हैं, इसलिए दावा करना अच्छी बात है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना को साकार करना बहुत कठिन बात होता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। दावा करना अलग बात है, लेकिन सच्चाई कुछ और हो सकती है। सीधे तौर पर हाजीपुर सीट पर दावा है, चिराग पासवान ने जो भी किया है चिराग पासवान को मुंह की खानी होगी, क्योंकि हाजीपुर सीट केंद्रीय मंत्री पारस जी ही लड़ेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और पारस जी से जो नज़दीकियाँ है वो आपको ही पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 दिनों के अंदर बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। वैसे में बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वक्त से।